हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर एक्सीलेंस फैमिली। आई एम प्रार्थना और हमारा आज का जो लेसन होने वाला है दोस्तों, वो लेसन है मॉडल्स का। अब आपने मॉडल्स का नाम सुना होगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। वैसे आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो आप जब सेंटेंसेस को देखते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप मतलब उनका परफेक्ट मीनिंग आप नहीं जानते होंगे। जैसे आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो वहाँ पर या तो कैन यूज़ हो जाता है या फिर मे यूज़ हो जाता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, क्या ये प्रीपोजिशन है या फिर ये एक नाउन है या फिर ये मॉडल वर्ब है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आज का ये जो लेसन होगा इसमें आप सीखोगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल का मीनिंग क्या होता है, आइए सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। हार्ट फीलिंग्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मॉडल वर्ब्स, मतलब अपने दिल की बात बताना। ठीक है, अब हम अपने दिल की बात कैसे बताते हैं, या तो डिज़ायर हमारा हो सकता है, कोई आशा, इच्छा, विश हमारी होती है। ओके, इच्छा मतलब विश का मीनिंग भी क्या होता है, इच्छा व्यक्त करना। वैसे ही एडवाइस, सलाह देना। एबिलिटी, क्षमता बताना। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। वैसे ही परमिशन, परमिशन आप जानते हो, आज्ञा। ETC मतलब कुल मिला के मॉडल का मीनिंग होता है कि अपने दिल की बात कहना या फिर अपने मूड को एक्सप्लेन करना कि अपना मतलब अपना जो सेंस है सेंटेंस का वो किस वे का है। ओके, तो ये तो हो गया मॉडल का मीनिंग। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जब आप कोई भी न्यूज़पेपर या फिर अपनी बुक्स पढ़ोगे। कैन, कुड, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी नहीं है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है। बट क्या होता है कि कैन नॉर्मली यूज़ करते हो आप, जब आप नॉर्मल डेली सेंटेंसेस जब बोलते हो ना तब आप कैन यूज़ करते हो। ओके, कैन, कुड, कैन ये प्रेजेंट फॉर्म का है। कैन क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म के लिए प्रेजेंट में अगर आप कोई बात करते हो तो कैन का यूज़ करते हो। वैसे ही कुड, कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, मतलब कुड पास्ट के लिए यूज़ होता है। वैसे ही मे, मे तो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है और माइट क्या है, इसकी पास्ट फॉर्म है। वैसे ये सभी मॉडल वर्ब्स, इसलिए क्लियर करते चलिए। वैसे ही विल, वुड, शैल, शुड, ought, ओके, एंड देन हैव टू और मस्ट, ये सभी क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। और आई होप यू क्लियर दैट कि मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक मॉडल वर्ब्स को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक टू यू कैन। कैन का यूज़ आपको कब करना है, कैसे करना है, कौन सी सिचुएशन होगी तब आप कैन का यूज़ करोगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता को बताने के लिए, मतलब जब आप किसी सेंटेंस में क्या करते हो, अपनी क्षमता को बताते हो या फिर आप किसी और की क्षमता को भी यहाँ पर बताते हो तो आप कैन यूज़ करोगे। अब आप कैन का यूज़ किस तरीके से करने वाले हो, तो सम एग्जाम्पल्स। सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तुम दौड़ सकते हो। अब दौड़ना क्या है, यहाँ पर आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है। मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, क्योंकि ये क्या है, उसकी क्षमता है, ये आपने क्या बताई है, उसकी क्षमता को बताया है। ओके, तो मैंने किसी को बोला कि तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, इजी है। ये कैन क्या है, आपकी मॉडल वर्ब, और रन क्या है, आपकी मेन वर्ब। एमवी दोनों लिखा है, बट आप कंफ्यूज मत होना, कैन आपकी मॉडल वर्ब है और रन जो है ये आपकी मेन वर्ब है, तो इजी है। वैसे ही और कुछ एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए। अब नॉर्मली
अगर मैं पहले बात करूँ इसी सेंटेंस में, सॉरी, तो क्या करेंगे, एक रूल छोटा सा फॉलो करेंगे। कौन सा रूल? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब यूज़ होनी है, जैसे अभी सेंटेंस में क्या यूज़ होना है, कैन का, है ना। अब वैसे ही कैन के बाद आपने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और फिर क्या यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। क्लियर? तो ये जो सेंटेंस बना था, ये सेंटेंस का कौन सा टाइप था, अफर्मेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हो ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। वह यह कर सकता है, कोई भी बंदा है जो कोई भी काम वो कर सकता है, तो वह यह कर सकता है, ही कैन डू इट। ओके, ही आपका सब्जेक्ट, वैसे ही कैन मॉडल वर्ब, फिर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यह के लिए इट यूज हुआ है। वैसे ही अगला सेंटेंस, वह हिंदी नहीं बोल सकती है, ठीक है, शी कैन नॉट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन अगर हम यूज करें तो कांट हम यूज करते हैं स्पीक हिंदी। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, हम नहीं चल सकते हैं। ओके, ये तो नेगेटिव बात हो गई, हम नहीं चल सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, वी कैन नॉट वॉक। हम नहीं चल सकते हैं, वी कांट वॉक, क्योंकि ये हमारी क्या है, कैपेसिटी हो गई। भले कैपेसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो वैसे ही हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज़ किस तरीके से करना है। वैसे आपने मेरे टेंसेस के वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो आपको अब इन मॉडल्स वर्ब को समझने में कोई इशू नहीं होगा, तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है, क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो। अब यहाँ पर किसी पर्सन को मैंने बोला है कि क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो, अगर उसमें वो क्षमता होगी तभी वो मेरा काम कर पाएगा। तो वैसे ही इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, कैन यू मेक टी फॉर मी, कैन यू मेक टी फॉर मी, इस तरीके से। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह गाना गा सकती है। अब गाना गाना क्या है, वो उसकी कैपेसिटी या फिर एबिलिटी हो सकती है, उसकी क्षमता हो सकती है, वो कितने गाने गा सकती है, वो उसकी कैपेसिटी को शो करता है। ओके, तो सेंटेंस को कैसे बनाओगे, कैन शी सिंग अ सॉन्ग, कैन शी सिंग अ सॉन्ग। अब आप जानते हो सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अ सॉन्ग क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे कि आपने मैं कुछ आपको सेंटेंसेस देती हूँ, कौन से, आईएसए को, जैसे यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम बात कर सकते हो, यू कैन टॉक, तुम अच्छी बातें करते हो, यू कैन टॉक बेटर, या फिर गुड, या फिर वेल, यू टॉक वेल, या फिर यू टॉक गुड, इस तरीके से। तो बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप क्या करते हो, मॉडल वर्ब लगाते हो, फिर मेन वर्ब आप यूज़ कर लेते हो। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। ओके, सो ये तो हमारी कैन की फर्स्ट स्टेप थी कि कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। बट एक और सिचुएशन है जहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, इनफॉर्मल, सॉरी, परमिशन। परमिशन आप जानते हो, किसी से क्या लेना, अनुमति या फिर आज्ञा लेना। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से आज्ञा लेते हो, अपने टीचर्स से आप परमिशन लेते हो कि मुझे बाहर जाना है तो मुझे छुट्टी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर परमिशन दो टाइप की होती है, एक तो होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल, है ना। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन क्या है, फॉर्मल परमिशन वो होती है जो आप अपने बड़ों से, जैसे कि अपने स्कूल्स, टीचर्स या फिर किसी ऑफिसर, इनसे आप लेते हो। ओके, लेकिन दूसरी जो परमिशन है वो होती है इनफॉर्मल परमिशन। अब इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, वो परमिशन जो आप अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने छोटों से लेते हो,
या फिर अपने बराबरी के जो लोग होते हैं आप उनसे अगर बात करते हो तब आप कैन का यूज़ करते हो। आइए ऑफ कोर्स आपको परमिशन का समझ आ गया होगा कि इनफॉर्मल और फॉर्मल परमिशन क्या होती है। इनफॉर्मल में वही अब कैन का यूज़ अगर आप करने वाले हो और इसमें परमिशन हमने लिया है, तो अब ये जो परमिशन होगी ये कौन सी परमिशन होगी? इनफॉर्मल। मतलब ये क्या होगा, या तो आप अपने किसी फ्रेंड्स से बात करोगे इसमें, या फिर अपने कॉलीग्स वगैरह जो होते हैं इस तरीके से, या फिर अपनों से जो छोटे होते हैं स्मॉल पर्सन, अगर आपको उनसे कोई परमिशन लेना है या फिर उनसे कोई काम करवाना है या फिर हेल्प लेनी है तो आप इसका यूज़ करते हो। वैसे एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ओके, अब हमने क्या किया है, किसी को ऐसे परमिशन दे दी है, किसी स्टूडेंट को या फिर मेरे ही साथ में अगर कोई काम करे तो मैं उसको परमिट कर सकती हूँ कि तुम जा सकते हो, अब यू कैन गो। वैसे ही नेगेटिव सेंस में अगर मैं बात करूँ तो कैसे कर सकती हूँ, देखो, यू कैन नॉट एंटर इन द रूम। मैंने बोला है कि तुम इस रूम में क्या नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, ठीक है। एंटर मीन्स प्रवेश करना। तो मैंने बोला कि तुम यहाँ मीन्स कमरे में, रूम में क्या नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। क्लियर? सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताता है? इंट्रोगेटिव सेंस में अगर मैं बात करूँ तो कैन आई गो विद यू। जैसे मेरे मेरे फ्रेंड्स है और वो मूवी के लिए जा रहे, बहुत अच्छी मूवी लगी है, ओके, थिएटर में। तो मैं नहीं जा रही थी पहले, और फिर मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ और कहती हूँ कि हाँ मैं आपसे अग्री हूँ, तो मुझे भी आपके साथ थिएटर में मूवी के लिए चलना है। ओके, तो इस सेंस में मैं यूज़ कर सकती हूँ कैन आई गो विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ या फिर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ये क्या होता है, कैन का यूज़ होता है। ओके, कैन की दो ही स्टेप्स हैं, एक तो आप कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी अगर आप बताओगे तो आप कैन यूज़ करोगे। वैसे ही अगर आप परमिशन की बात करते हो तब भी आप क्या करोगे, कैन यूज़ करोगे। जैसे कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओके, ये एक तरह से क्या है, परमिशन है। ओके, इस तरीके से आप क्या करते हो, कैन का यूज़ करते हो। अब हम सीखते हैं मे का यूज़, कि मे का यूज़ हमें किन किन सिचुएशंस में करना चाहिए। सो गाइज, हमारी मे की स्टेप्स क्या होंगी और उसकी कंडीशन क्या होगी। तो आइए फर्स्ट बढ़ते हैं इसकी कंडीशन पर। तो फर्स्ट है परमिशन। मे का यूज़ आप तब करोगे जब आप किसी को क्या करते हो, परमिशन देते हो। ओके, किसी से आप परमिशन लेते हो तब भी आप मे का यूज़ कर सकते हो। अब बट यहाँ पर क्या होगा, परमिशन कौन सी होगी, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। आपने कैन के यूज़ में क्या सीखा था कि फॉर्मल सिचुएशन तो कैन में यूज़ होती नहीं है, वहाँ पर तो हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल परमिशन को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यूज़ करेंगे फॉर्मल परमिशन को। अब फॉर्मल परमिशन आप कहाँ लोगे? ओके, देखो, आप फॉर्मल परमिशन ले सकते हो अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, या फिर अपनों से बड़ों से अगर आपको कोई परमिशन लेनी है, कोई आज्ञा लेनी है, तब आप मे का यूज़ करोगे। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मे का यूज़ कैसे हो सकता है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? ओके, मान लीजिए मैं क्लास में बैठी हुई हूँ और मुझे मेरे सर से या फिर मैडम से कोई क्वेश्चन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मे का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमेशा मॉडल वर्ब क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो उस सेंटेंस में भी क्या होगा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ओके, अगर मुझे क्लास में कोई एक क्वेश्चन पूछना है किसी से, मेरे सर से या फिर मेरी मैडम से, तो मुझे ऐसे बोलना होगा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़, कृपया, अगर हमने जोड़ा हो तो। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
ओके कोई एक स्ट्रेंजर पर्सन आपको मिला और आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, बट वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो आप क्या करते हो, आप उससे कहते हो मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओके कब, इन प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके तो मे आई हेल्प यू। अब यहाँ पर श्रीमान की बात हो रही है तो हमें सर यूज़ करना पड़ेगा। मे आई हेल्प यू सो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया, मॉडल वर्ब को आगे ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट। जो आपने सीख लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, इसलिए पहले आपको पूरे टेंसेस पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप मॉडल वर्ब्स पर आ सकते हो। ओके सो वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉडल वर्ब ली, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्प क्या हो गई, मेन वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट, फर्स्ट फॉर्म है। तो यू किससे, यहाँ पर दो पर्सन है, एक तो मैं हूँ और एक आप हो। ओके इस तरीके से सेंटेंस को हमने बनाया। मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। ओके वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, क्या हम पार्क में खेलने जा सकते हैं। ओके अब ये क्या है, अब सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे, क्या हम पार्क में खेलने जा सकते हैं। अरे अगर पार्क में खेलने जाना है तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, और अगर हमें परमिशन लेनी है तो किससे लेंगे हम, या तो अगर हम स्कूल्स में अगर होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं तो हमें हमारे स्पोर्ट टीचर से परमिशन लेनी होती है। बाई चांस अगर हम घर में होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है, या फिर घर के किसी और मेंबर्स से। ओके तो सभी क्या होते हैं, बड़े होते हैं हमसे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन का सेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी। ओके अब बनाएंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मे का यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। मे वी गो टू प्ले, मे वी गो टू प्ले इन द पार्क, ये सेंटेंस का क्या हुआ, इंग्लिश में बना। तो आपने क्या किया, मे के बाद सब्जेक्ट यूज़ किया। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना। अब आप खेलने को मेन वर्ब नहीं मान सकते हो। ओके तो यहाँ पर मेन वर्ब होगी जाना, मीन्स गो, एंड देन कहाँ जाना है तुम्हें, प्ले के लिए, तो टू प्ले। ये अब टू प्ले क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप मुझसे कहोगे यहाँ तो दो दो वर्ब्स आ रही हैं, तो हम मेन वर्ब क्या माने। ओके कोई इशू नहीं है, ये टू प्लस प्ले मतलब टू के बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो तो इसे बोला जाता है इन्फिनेटिव वर्ब्स। ओके ये क्या होती हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स। मैंने वीडियोस बना रखी है जेरेंड और टू प्लस इन्फिनेटिव पर, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर, तो आप उसको भी देख सकते हो। ओके सो सेंटेंस बहुत ही ईजी है। टू प्ले कहाँ पर जाना है, इन द पार्क में। ओके तो जब आपको बोलना है, कोई परमिशन लेनी है कि क्या हम पार्क में खेलने जा सकते हैं, तो आप उसको कैसे बोलोगे, मे आई गो टू प्ले इन द पार्क, मे आई गो टू प्ले इन द पार्क। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो। सो फर्स्ट यूज इज क्लियर, अगर आपको परमिशन लेनी है तब आप मे का यूज करोगे। वैसे ही हमारी सेकेंड कंडीशन क्या आती है, हैव अ लुक, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है, मतलब संभावना। अगर आपको अपने सेंटेंस में संभावना बतानी है कि शायद ऐसा हो सकता है, होता है ना, हम बहुत सी बार क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि जैसे मेरी फ्रेंड आ सकती है क्या, मतलब उसके चांसेस हैं, आधे चांसेस है वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट एक उम्मीद है, एक संभावना है, इसलिए मुझे क्या यूज़ करना है, मेकअप। तो हैव अ लुक सेंटेंस, वह यहाँ पर आ सकती है। मान लीजिए मेरी एक कोई फ्रेंड है और वो यहाँ पर आ सकती है, मतलब उसका है कि वो आएगी, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, बट है कि वो आ सकती है। तो मुझे ऐसे ही बोलना होगा, शी मे कम ऑन हियर। कैसे बोलेंगे, शी मे कम ऑन हियर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है। वैसे ही नेक्स्ट क्या बोलता है,
मेरे दोस्त मुंबई जा सकते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर जा सकते हैं। ओके, तो कैसे हमें यूज़ करना होगा? माई फ्रेंड्स मे गो टू मुंबई। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लेना है माई फ्रेंड, फिर लेना है मॉडल वर्ब जो आपकी मे हो चुकी है, फिर आपको लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा? मेहमान आ सकते हैं। अब शादी वाला माहौल है, पार्टीज होती हैं तो शादी वाला माहौल है तो गेस्ट तो आएंगे, अगर गेस्ट तो आएंगे ही सही, ठीक है, तो उनकी पॉसिबिलिटी है फुल्ली कि वो आएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनने वाला है? गेस्ट में कम। गेस्ट जो है वो आ सकते हैं, संभावना है उनकी कि वो हमारी मैरिज में या फिर हमारा शादी वाला जो घर है वो वहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर? सो अनदर एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं? अब एग्जाम्पल्स तो नहीं है, सॉरी, अब हमें लेनी है अगली कंडीशन। क्या है वो? विश या फिर ब्लेसिंग। विश इच्छा, ओके, और ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआएं। दुआ देते ना किसी को कि तुम खुश रहो, ये मेरी दुआ है दिल से। ओके, सो दुआ या फिर आशीर्वाद देने के लिए भी क्या यूज़ करते हो आप? मे का यूज़ करते हो। अब किस तरीके से यूज़ करेंगे? हैव अ लुक दैट। भगवान आपका भला करे। ओके, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो एंड देन अचानक से सामने एक ट्रक आ रहा हो और कोई एक बंदा है जो आपको देख रहा है, तो वो क्या करता है? उसी वक्त आपको वहाँ पर बचाने आ जाता है, आपको उस ट्रक के सामने से वो हटा लेता है। तो आप क्या कहोगे उसको? भगवान आपका भला करे, इस तरीके से आप कहोगे ना। तो अब आप हिंदी में तो आपने बोल दिया कि ऐसे बोलना है, बट आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ओके, तो उसको देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से आप बोलोगे। सॉरी, यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगाना होगा। ओके, तो मे गॉड ब्लेस यू उस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। वैसे ही हम और क्या दुआएं या फिर आशीर्वाद दे सकते हैं? हैव अ लुक। तुम लंबे समय जियो। ओके, तुम लंबे टाइम जियो, ये मेरी क्या है? एक दुआ है, एक उसका आशीर्वाद है। तो क्या हुआ? मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लाइव लॉन्ग। इस तरीके से आप किसी को बोल सकते हो कि तुम लंबे समय जियो, तुम बहुत साल जियो। ओके, अगर हमें साल को बताना है कि तुम बहुत साल जियो तो हम कैसे बोलेंगे? हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मे यू लाइव लॉन्ग थाउजेंड्स ईयर्स। अगर हमें बोलना है कि तुम हज़ारों साल जियो तो उस तरीके से बोल सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग थाउजेंड्स ईयर। ओके, वैसे ही नेक्स्ट में हम क्या दुआ दे रहे हैं? ओके, उनकी आत्मा को शांति मिले। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, ये डेथ के लिए यूज़ होता है। ओके, किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जनरली ये जो सेंटेंस है, इस तरीके के जो सेंटेंस है ना, ये डेथ से रिलेटेड होते हैं, डेथ से। ओके, तो कैसे बनाएंगे? मे हिज सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब आपने, अच्छा मैं एक जनरल बात बताती हूँ, आपने सुना होगा वर्ड RIP। आई एम श्योर आपने सुना होगा RIP वर्ड। ओके, अब बहुत सारे पोस्ट पे या फिर अगर आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है ना तो RIP वर्ड लिखा जाता है, मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्ट इन पीस। पीस का मतलब होता है शांति। तो वैसे ही हमारा मे और कैन का जो टॉपिक था वो होता है ख़त्म। अब हम सीखने वाले हैं कुछ क्विज़ेस, कुछ सेंटेंसेस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्विज क्या है हमारा? आई यूज़ योर फ़ोन। मुझे किसी का फ़ोन यूज़ करना है, तो क्या ऐसे ही यूज़ कर लूँ? उसे पूछना तो पड़ेगा ना कि अरे आप मैं यूज़ कर सकती हूँ या नहीं।
किसी की कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो उससे पूछना तो होगा ना। ओके, तो क्या यूज़ होगा, मे या फिर कैन? जल्दी से यहाँ हम यूज़ करेंगे मे का। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, और वो भी कौन सी है, फॉर्मली होती है परमिशन नॉर्मली। ओके, नॉर्मल परमिशन फॉर्मल में होती है। जैसे यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि हमने परमिशन किससे लिया, हमने फ्रेंड से लिया या किससे लिया, सर से लिया, वी डोंट नो। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इसको फॉर्मल ही मानना है। ओके, वैसे नेक्स्ट क्या बोलता है, यू स्पीक इंग्लिश। लगता है मुझे कि ये तो क्या है, ये है एक एक्टिविटी, सॉरी एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, फटाक से कैन का यूज़ कर लेना है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। जी हाँ, आप भी इंग्लिश को बोल सकते हो एंड देन सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज शी कम इन द पार्टी। शी कम इन द पार्टी, अब क्या यूज़ करेंगे, वो पार्टी में आ सकती है। अब ये तो पॉसिबिलिटी हो गई ना, और पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे का। शी मे कम इन द पार्टी, वो पार्टी में आ सकती है। वैसे ही नेक्स्ट, वी हैंडल इट, हम संभाल लेंगे। बोलते हैं ना, घर वाले अगर बाहर जाते हैं तो सारे घर पे किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो बोलते हैं ना अपना ख्याल रखो, ठीक से रहना, तो हम बोलते हैं वी हैंडल इट। अब यहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगी वी कैन। वी कैन हैंडल इट, हम संभाल सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट, यू डू इट, तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर ये तो क्या लगती है, एबिलिटी ही शो हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, कैन का यूज़ करना होगा। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। वैसे ही लास्ट सेंटेंस इन दिस वीडियो, आई फॉलो यू। सेंटेंस लगता है आपको कौन सा, क्वेश्चन मार्क वाला। अब इस क्वेश्चन मार्क को देख के तो आप जज कर सकते हो इजीली। देखो, क्या मैं तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ? अब देखो, क्या मैं तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ, तो परमिशन लेनी होगी ना, और परमिशन लेनी होगी तो क्या यूज़ करना है, मे का। कुछ अगर आपको नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे कि ये क्या है, फॉर्मल। फॉर्मल क्या है, परमिशन है। Clear? So I hope you understand in this video. So I'll meet you with my next video. तब तक के लिए keep trying, keep practicing. Thank you so much for watching our videos. Bye bye.